गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर बीमारी की जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी गंभीर बीमारी है। हालांकि लोग इसको लाइटली लेते हैं। कोई ऐसे कहता है कि वो आई एम सो ओसीडी ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी ओसीडी के लक्षण मिलते हैं अपने आप में, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाइए, अपने साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, क्योंकि ये बीमारी कई सालों तक नज़रअंदाज की जाती है। लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या बीमारी है। लोग बाबों के पास चले जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे चले जाते हैं, वैष्णो माता चले जाते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता और फ़र्क पड़ने भी नहीं वाला। ऐसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क कैसे पड़ेगा? फ़र्क वैसे पड़ेगा जब आपको जो भी बीमारी है उसका आप ट्रीटमेंट करें सही तरीके से। जो भी आपको अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में पता हो, सब कुछ पता हो। जैसे मेरी लाइफ में तो मेरे को 5-6 साल यही नहीं पता चला, पहले 5-6 साल यही नहीं पता चला कि मेरे को ओसीडी है। तो मेरी लाइफ के 5-6 साल जो कैरियर बनाने के लिए थे, तो वो मैंने गंवा दिए। तो मैं नहीं चाहता किसी और का टाइम इस तरह से बीते, इसलिए मैं वीडियोस बनानी शुरू की हैं और ये सब आपकी हेल्प के लिए है। और सारी वीडियोस फ्री रहेंगी। आप इसको जब चाहे देख सकते हो। आज से 50 साल बाद भी कोई देखेगा तो उसको भी फ़ायदा ही होने वाला है। चलो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं कि ये बीमारी आती कहाँ से है। आती कहाँ से इतना ज़रूरी नहीं है सोचना कि ये आती कहाँ से है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है सोचना। ये सोचना ज़रूरी है ये जाती कहाँ से है, ये सोचना ज़रूरी है। और मेरे को सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स पता है कि ये कैसे जाती है। तो मैं आपको एक एक करके एक एक वीडियोस में हर टाइप की ओसीडी की टेक्निक बताऊंगा कि ये कैसे जाएगी। आपको बस उस पर अमल करना है। सारी एफ़र्ट्स आपकी रहेंगी और मैं सिर्फ आपको गाइड एज अ गाइड कोच एज अ कोचिंग दूंगा। तो मैं इस पोजीशन में अपने आप को इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि आपको कोचिंग देने की पोजीशन में इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि आप जो दर्द से सह रहे हैं उससे मैं गुज़र चुका हूँ। और जो आपकी डार्क टनल है उससे मैं बाहर आ चुका हूँ। तो मेरे को पता है कैसे पेशेंट को ठीक करना है, कैसे पेशेंट को वो जो डार्क टनल में फंसा हुआ है कैसे उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर लाना है। तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। लेकिन शर्त ये है कि आपको भी अपनी मदद करनी चाहिए, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो अगर आप खुद की अपनी मेहनत नहीं करोगे तो मैं चाहे जितना मर्ज़ी जोर लगा लूँ, चाहे कोई और साइकोलॉजिस्ट जितना मर्ज़ी जोर लगा ले, तो आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। तो बाहर आने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको सर्टेनिटी पे बिल्कुल भरोसा नहीं, अनसर्टेनिटी पे बिलीव करना शुरू करना पड़ेगा। आपको लव, अफेक्शन, फेथफुलनेस, करेज, अवेयरनेस, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा अगर आप ओसीडी से पूरी तरह क्योर होना चाहते हो। तो एक तो होता है ओसीडी रिकवरी और एक होता है ओसीडी क्योर। रिकवरी मतलब ये बीमारी मेंटेनेंस में है, ये वापस किसी वक्त भी आ सकती है। और एक होता है क्योर। क्योर में क्या होता है कि ये बीमारी के आने के चांसेस 0.11% भी नहीं रह जाते। वो बीमारी दोबारा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। जिस तकलीफ़ से आप इस वक्त जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हो, आने वाले टाइम में वो तकलीफ़ आपको नहीं रहेगी। तो यही सुनकर कितना अच्छा लगता है ना कि आने वाले टाइम में मेरे को ओसीडी नहीं होगी और मैं ओसीडी फ्री होऊंगा। तो यही सुन के बड़ा अच्छा फील होता है। और मैं डिप्रेशन की भी बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि ओसीडी के साथ साथ डिप्रेशन भी हो जाता है। तो जब आप ओसीडी की रिकवरी कर रहे होते हो, तो जब आपका माइंड देखता है, ये जो डिप्रेशन होता है ना, ये ओसीडी रिलेटेड डिप्रेशन होता है। ये कोई मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं होता। मतलब इस पर आप काबू पा सकते हैं। सब कुछ बताऊंगा कैसे पा सकते हैं, क्या करना है इस वक्त, क्या करना है इस वक्त, आप कौन सी पोजीशन पे हो, सब कुछ क्लियर करूंगा। वैसे मेरा नाम अंकुर पुरी है और मैं एक पास्ट ओसीडी रिकवरी पेशेंट रह चुका हूँ। मेरी काफ़ी सीवियर ओसीडी थी, उसकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ गंवाया। काफ़ी कुछ मतलब कि चला गया, हाथ से सारी ज़िंदगी चली गई। जो मेरे ज़िंदगी के जो सबसे कीमती पल थे, जो जवानी होती है वो सबसे कीमती होती है, उसी पे आपका बुढ़ापा टिका होता है। तो मेरी मेरी जवानी ओसीडी ने मेरे हाथ से ले ली। अब
मैं 36 ईयर्स का हूँ, अनमेरिड हूँ, सिंगल हूँ। और मतलब कि अब मैंने सोचा सिंगल ही रहने का, क्योंकि मैं थोड़ा रिलीजियस बिलीव्स है मेरे की शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो तो छोड़ो, वो तो आपको क्या उस बारे में डिस्कस करना, हम ओसीडी पे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो काफ़ी टाइप्स की ओसीडी होती है। हार्म ओसीडी होती है, रिलीजियस ओसीडी होती है, सेंसरी मोटर ओसीडी होती है, सेक्सुअल ओसीडी होती है, एच ओसीडी होती है। फिर और भी काफ़ी टाइप्स की ओसीडी, होर्डिंग ओसीडी, कंटेमिनेशन ओसीडी। तो सभी में प्रोसेस सेम ही यूज़ होता है। कुछ प्योर ओसीडी होती है, जो प्योर ओसीडी होती है जो सबसे सबसे हार्ड होती है रिकवर करनी, क्योंकि उसमें मेंटल कंपल्शंस होती हैं। मेंटल कंपल्शंस मतलब कि आपके साथ वाले बंदे को पता भी नहीं होगा कि आपको ओसीडी है, और आपके दिमाग में आपकी कंपल्शंस चल रही होंगी। तो मेंटल कंपल्शन सबसे डिफ़िकल्ट होती है ओवरकम करनी। मैंने की है ना, मैंने फिज़िकल भी की है, मैंने मेंटल भी की है, मेरे को पता है हाउ मच इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो अभी तो 6 मिनट्स की वीडियो, मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा खींचना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इसमें सारा कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे अ, मैंने कोचिंग प्रोग्राम भी सोचा शुरू करने का, तो मैं कोचिंग भी तो दिया करूँगा, पेड कोचिंग। तो वो भी मैंने सोचा हुआ है। और ईआरपी प्रोसेस होता है इसमें, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो काफ़ी साल हो गए मैंने ईआरपी की, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, काफ़ी साल हो गए। लेकिन फिर मुझे एक प्रोसेस मैंने देखा गूगल पे, RF ERP। उसका मतलब होता है रूमिनेशन फोकस्ड ईआरपी। तो इन दोनों के प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जो नॉर्मल ईआरपी है वो सभी सभी पेशेंट्स के काम नहीं आती। उसमें हैबिचुएशन होती है, एंग्जाइटी की हैबिचुएट करवाते हैं आपको, सहने की क्षमता आपकी बढ़ती है, एंग्जाइटी को सहने की क्षमता बढ़ती है। और जो RF और ये पेनफुल बड़ी होती है, ईआरपी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। और जो RF ERP है उस वो पेनफुल कम होती है इससे, ईआरपी से। और लेकिन वो नई टेक्नोलॉजी है। अभी मैं उस पर रिसर्च चल रही है अभी, लेकिन मेरे पे तो वो काम की है। आई मीन ईआरपी वाज नॉट वर्किंग ऑन मी एट ऑल। तो RF ERP ने मेरे पे काम किया है। काफ़ी अच्छी लगी मेरे को ये थेरेपी। मैंने कुछ टाइम पहले शुरू की थी, तो अब मुझे रिजल्ट उसके मिल गए। मेरे को पता चल गया कि ये प्रोसेस है, और ये ज़रूर एक दिन, आज से 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, ईआरपी को रिप्लेस कर जाएगा RF ERP। ये होने ही वाला है। तो काफ़ी साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं जो फेसबुक पे अपनी वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है। उनको पता है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन से होता है, ये सभी जगह बात फैल गई हुई है, लेकिन ये नहीं पता करना कैसे है। फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं जो खुद भी रिकवर किए हैं मेरी तरह ओसीडी से, और अब कोचिंग देते हैं। तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क है? उनमें और मुझ में यही फ़र्क है कि मैं अगर आपको कोचिंग दूंगा तो मैं पूरी एम्पैथी के साथ दूंगा। मतलब कि जो आपका केस है उसको अपना केस समझ के ही दूंगा। लेकिन जो दूसरे थेरेपिस्ट वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसे की भीड़ चाल में फंस गए हैं। वो एक पेशेंट को उतना टाइम देते नहीं जितना पैसा ले लेते हैं। तो मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाला कि जितना पैसा लूँगा उससे ज़्यादा ही काम दूंगा। ये नहीं कि पैसा ले लिया और पेशेंट्स कितने हज़ारों में इकट्ठे कर लिए, और ठीक एक को भी नहीं किया, एक को भी ठीक नहीं किया। ऐसा ऐसा नहीं होने वाला मेरे साथ, क्योंकि मैं ओशो का बिलीवर हूँ। तो उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। मुझ में सिंपैथी, एम्पैथी, फिर फ्रेंडशिप, लव, सब कुछ कैसे करना है, सब कुछ कैसे हैंडल करना है, और करेज, अवेयरनेस कैसे अपने अंदर डालनी है, और सब कुछ मैंने, फियर को कैसे ओवरकम करना है, ये सब कुछ ओशो ने ही मुझसे सीखा। मैंने ओशो से ही सीखा है। तो आने वाली वीडियोस में हर ओसीडी पे बात की जाएगी, और इसको कैसे रिकवर करना है ये भी बात की जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि ये सोचने की बजाय ना कि मुझे ओसीडी क्यों हुई, और मुझे अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना या किसी और को ब्लेम करना, हमको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अब हल क्या है, अब सोल्यूशन क्या है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी ओसीडी चली जाए, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आज़ाद फिरूँ, कब क्या कर सकता हूँ कि मैं पंछियों की तरह हवा में मैं भी पंख उड़ाऊँ, मेरे भी सपने हों, मेरे भी सपने पूरे हों। अब मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा, अब मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा कि मुझे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रह सकूँ, किसी पे डिपेंड ना हूँ, अगर अकेला भी हूँ तो खुश रहूँ।
क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा, और कितनी मेहनत लगेगी अगर आप ये पूछते हो, तो काफ़ी मेहनत लगेगी। झूठ नहीं बोलता, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन रिज़ल्ट्स आएंगे, ज़रूर आएंगे। अगर मैं सॉरी, जो जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप वो करोगे तो रिज़ल्ट्स ज़रूर आएंगे। अगर आप दिल से करोगे तो रिज़ल्ट ज़रूर आएंगे। और 10 मिनट्स की वीडियो हो गई है, थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं इसको, अराउंड 15 मिनट्स की कर लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी है ना। तो अब चार्ज कितना करूँगा अभी तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। ऐसे ऊपर से मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो स्पेशली ये इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो सारे कंट्रीज़ जो हिंदी बोलते हैं, तो उनके लिए ही है, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में मेरा हाथ टाइट है, थोड़ा इंग्लिश में आई कांट कन्वर्स प्रॉपरली इन इंग्लिश। असल में जो फॉरेनर्स होते हैं, जो जो बोलते हैं ना, उनकी एक्सेंट काफ़ी और तरह की होती है, तो मुझे समझ नहीं आती। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं जो हिंदी वाले पेशेंट्स हैं उनको ही देखूँगा, चाहे उसमें पैसे कम क्यों ना हो। असल में मैं अपने आप को एक्सप्रेस ज़्यादा हिंदी में ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ, तो इसी वजह से मैंने मैंने सोचा कि चल पैसे को सॉरी, पैसे को छोड़ो, इस पे कंसंट्रेट करते हैं कि अगर यहाँ का भी पेशेंट ठीक होगा, अगर इंडिया का भी पेशेंट ठीक होगा, तो फ़ायदा तो ओसीडी वर्ल्ड को ही है ना। तो इसी बात में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को लास्ट सेंसरी मोटर ओसीडी थी, वो बड़ी डिफ़िकल्ट थी ओवरकम करनी, वो मेरी लास्ट ही रह गई थी। और अब जो मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं ऐसी स्टेज पे हूँ कि मैं, और अपने अपने को तो मैंने ठीक कर लिया, अब मैं और लोगों को भी ठीक करना चाहता हूँ। तो आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, और मुझे आपको ठीक करने का मौका देना पड़ेगा अगर आप ठीक होना चाहते तो। मैं ये नहीं कहता कि और कोई ठीक नहीं कर सकता मेरे अलावा, और भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम है, ये कहना चाहता हूँ। तो आप सही से काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास पहुँच जाओ, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपको सही थेरेपिस्ट मिल जाए। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मैं सही थेरेपिस्ट हूँ आपके लिए। और क्योंकि मैं खुद एक ओसीडी पेशेंट था, पास्ट में खुद रिकवर किया हूँ, तो मेरे को पता कैसे करना है, कौन सा स्टेप गलत जा रहा है, कौन सा स्टेप सही जा रहा है। तो मैं आपको पकड़ लूँगा, मतलब कि पकड़ लूँगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, और आपकी उंगली पकड़ कर आपको सही रास्ते डालूँगा। क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ, मैं यही काम कर सकता हूँ, और मैंने यही सोचा है कि सारी ज़िंदगी मैंने यही करना है, वो बस ओसीडी पेशेंट्स को रिकवर करना है। मैं तो मतलब कि मुझे तो फ्री में भी ओसीडी पेशेंट्स को ठीक करने का मौका मिले तो वो भी मैं अपना सौभाग्य ही समझता हूँ। लेकिन क्योंकि सर्वाइव करना है, सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए। अब घर वालों पे मैं डिपेंड तो रह नहीं सकता। अब कितनी देर में 36 ईयर्स का हूँ, तो घर वालों पे डिपेंड रहना अच्छी बात है। इसीलिए मैंने कोचिंग की फ़ीस भी रखी है, जो मैं आने वाली कुछ वीडियोज़ में रिवील कर दूँगा। तो अच्छा लगा आप सबसे बात करके। इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, तो जो मेरे दिल में था, मैंने असल में बहुत कुछ खोया है। मैंने अपना प्यार, अपना कैरियर, जो मेन दो चीज़ें होती हैं बंदे की ज़िंदगी में, एक तो प्यार होता है, कैरियर होता है, मैंने दोनों चीज़ें खो दी ओसीडी की वजह से। और अब मैं इस मुकाम पे हूँ कि ना तो मुझे प्यार मिलने की कहीं से संभावना है, और ना ही मुझे कोई कैरियर बनाने की संभावना है। तो मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ कि मैं ओसीडी के बंदों को ही ठीक करूँ, और इसी पे अपना कैरियर बनाऊँ, इसी पे फोकस करना चाहता हूँ। तो आप मेरे पे विश्वास करो, मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूँगा। दृढ़ निष्ठा से कह रहा हूँ, आपकी पूरी तरह हेल्प करूँगा, जितना मेरे से हो सके उतना करूँगा, उतना ज़रूर करूँगा। तो 15 मिनट्स की वीडियो होगी आई थिंक, काफ़ी वीडियो थी। आने वाली वीडियोस में मैं आपको RF ERP के बारे में बताऊँगा, और ERP के बारे में बताऊँगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यू विल एंजॉय वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहते हो, तो मेरी जीमेल है ankurcbainfotech@gmail.com. I will spell it ANKURCBAINFOTECH@gmail.com। सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में है, और स्पेस नहीं है बिल्कुल भी बीच में। तो आप मेरे को जीमेल कर सकते हो। और मेरा मोबाइल नंबर है +91
8360301369। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी जीमेल आईडी है आपके पास, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मेरे से कोचिंग लेना चाहते हो, कोचिंग की फ़ीस कितनी है अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में पता चल जाएगी। अपना ध्यान रखना। गुड बाय, टेक केयर, नमस्ते। आपने मेरी बातों को इतने प्यार से सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। गुड बाय, टेक केयर।